अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। और आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत मज़ेदार स्वीट डिश जो हमारे घरों में बनती है। ये एक देसी स्वीट डिश है, गजरेला। पंजाब में इसको गजरेला कहा जाता है। आई डोंट नो आप लोगों की साइड पे क्या कहते हैं। अक्सर लोग इसको गाजर की खीर भी कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं जी इसको गजरेला। बहुत ही टेस्टी बनता है और मैं तो समझती हूँ कि बहुत सेहत में भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें गाजरें हैं, मिल्क है, चावल भी ऐड हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएं। चले जी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाजरीन, तो हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, मैंने लिए हैं 2.5 किलो गाजरें। आपने इनको इसी तरह बारीक कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। और साथ ही हमने लिए हैं चावल। ये मैंने एक बड़ा भर के कप चावलों का लिया है। और इनको मैंने धो के थोड़ी देर जो है पानी में भिगो दिया था। और अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको सारा दिखाऊंगी। अभी हमारा जो पहला प्रोसेस है वो ये है कि हम ये जो दूध है, मैंने 2.5 किलो गाजरें ली हैं तो मैंने 5 किलो दूध लिया है, ठीक है। यही फॉर्मूला है गाजर का, जो है गाजर की खीर बनाने का। वैसे तो हम इसको गजरेला कहते हैं। तो चलें जी, मैं इसको ऐड कर रही हूँ गाजरें सारी। और साथ ही हम इसके चावल भी ऐड कर देंगे। थोड़ा ऊपर करोगे, मैं ये चावल भी हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसको बहुत तेज आंच पे नहीं पकाएंगे, हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। और चीनी जो है और बाकी मेवा जात जो डलेंगे इसके अंदर, वो हम सबसे आखिर में डालते हैं। अच्छा, इस गजरेले की खास बात ये है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मैंने हमेशा से बचपन से उनको इसी तरह पकाते देखा था कि ये स्लो प्रोसेस है। जिन लोगों के घर में गैस नहीं है और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका एक और हल है कि चावलों को आप क्या करें, थोड़ा सा तवे पे भून के या किसी भी पैन में भून के उनको क्रश कर लें, ठीक है। और फिर आप इसमें पकाएं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा देर के लिए इसको पकाने के लिए रख सकते हैं, जैसे आप लोग निहारी या पाए को भी लॉन्ग टर्म के लिए पकाने के लिए रखते हैं, तो फिर इसके लिए भी ये है कि ये कम से कम 3 से 4 घंटे लेता है। ये हल्की आंच पे स्लोली कुक्ड होता है। उसमें ये कि दूध जो है वो, उसमें से पानी आहिस्ता आहिस्ता वेपरेट होता है, दूध गाढ़ा होता जाता है और जो इसके अंदर गाजरें और चावल हैं वो मुकम्मल पक जाते हैं और बड़ा अच्छा सा जो है इसमें टेस्ट डेवलप होता है, ठीक है जी। मैंने गाजरें और चावल डाल दिए हैं और मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल कि ये कैसे बन रही है। फिलहाल मैं 2 घंटे के लिए इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। आपने आके चमचा जरूर चलाना, ये ना हो कि आप छोड़ दें कि नीचे ना लग जाए। लेकिन यह है कि 2 घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ इसकी लुक। जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कम से कम 1-1.5 घंटे से पक रहा है। और अब ये देखिए चावल और गाजरें काफ़ी हद तक कुक हो गई है, ठीक है। मैंने इनको बहुत तेज़ आंच पे नहीं, हल्की आंच पे पकाया। अभी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की, इसलिए कि चीनी ऐड करने से क्या होता है कि गजरेला जो है ना नीचे से लगने लग जाता है, तो वो फिर बड़ी बुरी सी स्मेल आ जाती है। चीनी मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी। अभी मैं मज़ीद इसको 1 से 1.5 घंटा पकाऊंगी। मेरे पास है जी अखरोट। अखरोट आप जितने ज़्यादा डालें बहुत मज़ेदार गजरेला बनता है। अखरोट का टेस्ट जो है बहुत इसको बढ़ा देता है। तो ये मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर। ये मैंने इसलिए इस वक्त ऐड किए हैं ताकि ये इसके अंदर पकेंगे और अपना जायका जो है इसके अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं 1 घंटे के बाद, फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसकी अगली लुक। जी नाजरीन, तो ये जो गाजर का गजरेला है बेसिकली, ये काफ़ी हद तक जो है तैयारी के करीब करीब पहुंच चुका है। दूध बहुत गाढ़ा हो गया है और गाजरें और चावल जो हैं वो बिल्कुल पक गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल चावल तो ऑलमोस्ट जो है वो घुल गया है, ठीक है। और दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, मतलब जो कैमरा आपको दिखा रहा है उससे ज़्यादा कलर इसका डार्क है, कैमरे में लाइट आ रहा है। अच्छा, एक बीच में चीज़ मेरी मिस हो गई, वो ये हुआ, सॉरी माजरत के साथ, मेरी मदर की कॉल आ गई और मैं उनसे बातें करते करते इसमें चीनी ऐड कर गई। तो मैंने इसमें जो है तकरीबन 500 ग्राम तो नहीं कह सकते, मतलब 400 ग्राम्स चीनी ऐड किए, क्योंकि ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि दूध इसमें 5 किलो था और 2.5 किलो गाजरें थी और तकरीबन 1 बड़ा कप चावल भी थे। और मैंने जो है इसमें दूध ज़्यादा रखा था, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है ये, तो इसलिए मैंने इसमें 400 ग्राम चीनी डाली है। बहुत ज़्यादा नहीं है, चीनी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता,
मीठा आप जो भी बनाते हैं आप उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। तो अगर आपको कम लगता है आप टेस्ट करके और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा लगता है मीठा तो तब आप इसको जो है पहले कम डालें और टेस्ट करके देख लें, और देन आप अगर लगता है कम है तो और ऐड कर लें। ठीक है जी, चलें जी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं खाने वाला हूँ गजरेला। कुछ लोग इसको गाजर की खीर बोलते हैं लेकिन हम गजरेला बोलते हैं, और ऐसा लगता है गजरेला। और अभी मैं इसका टेस्ट करता हूँ। गरम है, आराम से खाना। मजे का। गरम है, आराम से। कितना मजे का है? 10 आउट ऑफ 9, 1 आउट ऑफ 10 कितने दोगे? 9। वाह 9, वाह ये तो बड़ा जबरदस्त है। चलें जी, अली अब्दुल्ला ने इसको पास कर दिया है। वैसे तो ये पहले भी खाते रहते हैं लेकिन आज जो बना है मैंने कहा इसकी राय ले लूं अली की, और काफ़ी दिन हो गए थे अली हमारी वीडियो में शामिल नहीं हुआ। तो चलें जी, ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर देते रहा करें, अपनी सजेशंस दिया करें मुझे, ताकि मैं ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।